Welcome class 8th in today's class. Students, in our previous class, we have learned about English East India Company, French East India Company, about Portuguese कैसे एक रॉयल चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट किया. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट राइवलरी बिटवीन डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज़ और किस तरह अदर यूरोपियन कंपनीज़ इस पूरे कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाते हैं और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कंपनी जो इंडिया के साथ ट्रेड करने लगती है. अब हम देखेंगे कि कैसे ये कंपनी बंगाल को कैप्चर करती है और धीरे धीरे पूरी इंडिया को कैप्चर कर लेती है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी. दे इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट्स एट हुगली अराउंड 1651. कंपनी के ट्रेडर्स को फैक्टर्स कहा जाता था. द फैक्टर्स कंसिस्टेड ऑफ ऑफिसेस, गोडाउन्स, रेजिडेंशियल हाउसेस फॉर द फैक्टर्स. कंपनी बहुत ही अच्छे अर्निंग के साथ बंगाल में ट्रेडिंग कर रही थी. उस समय औरंगज़ेब मुग़ल डायनेस्टी का किंग था. कंपनी के ट्रेडर्स को कुछ रूल्स जो किंग के द्वारा बताए जाते थे वो मानना पड़ता था और कुछ टैक्सेस जो ट्रेडिंग के बदले में उन किंग को देना पड़ता था. बट कंपनी फैक्टर्स यानी कंपनी के ट्रेडर्स से बहुत अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए उन रूल्स को अनदेखा करने लगे और ये बात औरंगज़ेब को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया जिसमें कंपनी हार गई. बाद में कंपनी ने औरंगज़ेब के सामने एक प्रपोज़ल रखा कि उन्हें टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने की परमिशन दी जाए जिसके बदले में वो एनुअल पेमेंट देना चाहते थे. बट इन 1717 दे गेट दिस फ्रॉम मुग़ल एम्परर फ़ारुख़शियार. फ़ारुख़शियार जो औरंगज़ेब के बाद किंग बना था. अब उन्हें पर ट्रेडिंग टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बस एनुअली टैक्स पे करना होता था. वेरी सून द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी started misusing the term of trading and started illegal private trading for which they did not pay trade duties, जिसके कारण बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन में काफ़ी लॉस हुआ एंड इट क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलर एंड कंपनी. 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के बाद या हम ये कहें कि औरंगज़ेब के डेथ के बाद जब सभी नवाब्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, उस समय भी यही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा जो अब बंगाल के नवाब्स मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान और कंपनी के बीच चलने लगा. All Nawabs did not let the company misuse their powers, demanded large tribute for the company's right to trade, and stopped it from extending its fortification. The Nawabs laid down some conditions which the company had to obey if they want to continue trading or lose their right to trade in Bengal. These conditions were: first, the official of the company who were engaged in private trade shall pay customs duty or the privilege of duty free trade will be withdrawn altogether. ऑफिशियल ये जो नवाब्स ने कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करने थे, उनमें से पहला ये था कि उन्होंने कहा कि वो सारे ट्रेडर्स जो प्राइवेटली ट्रेडिंग कर रहे हैं, छिपे तौर से कर रहे हैं और किसी भी तरह का वो जो कस्टम ड्यूटी है, वो जो टैक्स पे करना है वो नहीं कर रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को बंद कर दें. और नहीं तो क्या किया जाएगा, नहीं तो उन्हें ये जो मौका दिया गया है, ये जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं बंगाल के साथ, वो किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा और ट्रेडिंग ही स्टॉप कर दी जाएगी. सेकंड उन्होंने क्या बताया, द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट्स. उन्होंने बताया कि कंपनी और कंपनी के जो लोग थे, जो फैक्टर्स थे, वो सारे लोग जो फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे थे, यानी वो खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने ट्रेडिंग सेंटर्स के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर, फोर्ट तैयार कराकर खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक लार्ज एरिया को कवर कर रहे थे, बाउंड्री बना रहे थे, उन चीज़ों को स्टॉप किया जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए.
ऐसा नवाब्स का कहना था। थर्ड था द नवाब्स फॉरबिड द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स। उस टाइम पर कंपनी आई और कंपनी ने खुद के करेंसी बनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने वो खुद के सिक्के ढालने, नोट छापने का काम उन्होंने खुद शुरू करना लगे थे, जिसको नवाब्स ने मना किया और कहा कि इस तरह का कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और लास्ट उन्होंने बताया द कंपनी शैल पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट फॉर द ट्रेड कंसेशन। और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी भी तरह का कंसेशन दिया गया है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसके बदले में उनको एक लार्ज अमाउंट में ट्रिब्यूट मीन्स एक टैक्स कह सकते हैं, टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो ये सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तभी वो इंडिया के साथ या बंगाल के साथ ट्रेडिंग रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें ट्रेडिंग करने नहीं दिया जाएगा। There was exchange of words and both the Nawabs and the company blamed each other. The Nawab was ruining the trade of company and company was depriving the Bengal government of its revenue. This conflict led to confrontations which culminated in the Battle of Plassey. Students, this was the story of conflict between Nawabs of Bengal and company. I hope you have understood it. In our next class, we will see what happened in Battle of Plassey and what was the result of this battle. Till then, take care and have a nice day.